डियर स्टूडेंट्स, मैं आज की वीडियो में माध्यमिक लाइफ साइंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो क्या है? LAQs, मतलब 5 मार्क्स LAQs। इससे पहले मैंने बहुत सारे 5 मार्क्स पर जो है लाइफ साइंस के 5 मार्क्स पर वीडियो बना दिया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग देख सकते हैं जाकर चैनल पे। ओके, तो माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए जो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे वीडियोस अपलोडेड है अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर। ओके, आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा वो सारे वीडियोस आप लोग देख लीजिए। अगर आप लोग देख लेते हैं, अगर उस सारे टॉपिक्स, वो सारे क्वेश्चन आंसर, वो प्रैक्टिस से अगर आप लोगों को पता है, आप लोग अगर उसको ज्यादातर सॉल्व कर पाते हैं, तो आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा। चलिए, तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। LAQs पर ये प्रैक्टिस सेट है जो टेस्ट पेपर में दिए गए हैं, और आप लोग को पता भी है इस सारे क्वेश्चंस का आंसर। लेकिन यहाँ पर थोड़ा इनडायरेक्टली या फिर कॉम्प्लेक्स वे में या फिर डिफिकल्टी वे में थोड़ा पूछा गया है, लेकिन चीज वही है, टॉपिक्स वही है, आंसर भी वही है, लेकिन थोड़ा ऑल्टरनेट कर दिया है। ओके, तो समझना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाऊंगा। तो इससे पहले और भी बहुत सारे वीडियोस है LAQs पर, SEQs पर, MCQs पर, उसके बाद कॉलम्स पर। तो अगर आप लोग देखे हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आप लोगों की तैयारी हो चुकी है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा वो सारे वीडियो जाके आप लोग देख लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और ये सारे जो भी मैं क्वेश्चंस बताने वाला हूं और जो मैं वीडियो में बताया भी है, तो अगर आप लोग वो सारे क्वेश्चन का आंसर नहीं है तो आप लोग हम लोगों से, हमारी टीम से, हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोग नोट्स ले सकते हैं, वो भी मिनिमम प्राइस में। तो आप लोग क्या करना है, कॉन्टैक्ट नंबर उसको कॉन्टैक्ट कीजिए, आप लोग को मिनिमम प्राइस पे नोट्स मिल जाएगा। ओके, आई होप आप लोग सारी चीजें समझ गए होंगे। अब आ जाते हैं वापस टॉपिक पे। यह है प्रैक्टिस सेट 1 LAQs। आप लोगों को पता है कि ये जो LAQs होते हैं वो ग्रुप डी में होगा। LAQs क्या है? 5 मार्क्स के होते हैं। कितने मार्क्स के? 5 मार्क्स के। और LAQs और एक चीज समझना है, आप लोग देख पा रहे हैं तो अकेले एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं होगा, उसके साथ कई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन जो है जुड़ा हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर 3+2, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ पर, एक 3 मार्क्स के, एक 2 मार्क्स के। ओके, तो ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। डर नहीं जाना है कि 5 मार्क्स से एक ही क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि फिगर रहेंगे, तो फिगर से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर कौन सा है लाइफ साइंस के, जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं। ओके, तो आ जाते हैं इधर। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, किसके बारे में दिया है? यहाँ पर दिया है ह्यूमन आई के बारे में। तो आप लोग देख लीजिए। तो मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं। देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर रहेगा ड्राइंग। क्या रहेगा? ड्राइंग करना पड़ेगा। ओके, वाई इंटरफेस इज ऑल्सो नोन एज प्रिपरेटरी फेज ऑफ सेल साइकिल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है, और इसको ऐसा क्यों कहते हैं? ओके, तो आप लोगों को जानना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। और ये देखिए 2 क्वेश्चन, राइट टू सिग्निफिकेंसेस ऑफ मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन के 2 इंपॉर्टेंस बताना है। क्या है 2 इंपॉर्टेंस? तो मैं एक आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ पर 2 लिखने बोला है क्योंकि 2 मार्क्स है, टेंशन नहीं लेना है। एक मैं बता देता हूं क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत जरूरी है। ओके, तो अब दूसरा कमेंट में बताइए। अब देखिए इसी का और एक चीज मैं बता दूं, मैंने पूरा डिटेल्स में समझाया है कि LAQ होते कैसे है, किस तरह से आंसर करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर टोटल जो है 6 क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा, लेकिन हर एक में ऑल्टरनेटिव रहेगा, मतलब और में दिया रहेगा। तो नंबर का दे सकते हैं या फिर और में जो दिया है वो दे सकते हैं। तो आप लोगों को समझना है कौन आप लोगों के लिए आसान है, जो आप लोग अच्छा से या बेटर वे में आप लिख पाएंगे, उसको प्रेफर कीजिए। ओके, अब नंबर वाला दे सकते हैं या फिर वो आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो नीचे वाला दे सकते हैं। नीचे वाला क्या है? ट्यूबुलेट 5 डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच। तो क्या है? जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अलग अलग प्रोसेस है, प्रोसेस क्या क्या है? बाइनरी फिशन है, मल्टीफिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, ये अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस है। तो उनका एग्जांपल लिखना है। कैसे लिखना है? जैसे कि मान लेते हैं पहले बडिंग लिख लिए, उसके बाद इधर एग्जांपल देना है। बडिंग का क्या होता है? ईस्ट होता है, तो ऐसे करके एग्जांपल लिखना है। जैसे बाइनरी फिशन का क्या होता है? एमीबा होता है, उस तरह से एग्जांपल लिखना है। तो देखिए यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है 5 मार्क्स के, तो आसान है, 5 एग्जांपल लिख देना। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। What are the reasons behind Mendel success? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन कि मेंडल सक्सेस के रीजन बताना है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, या कितना बताना है आप लोग समझिए। What are the reason? अब आप लोग बोलेंगे कितना रीजन देंगे हम, कितना रीजन हमको लिखना है? तो हमको नंबर देख लेना है कि पहला वाला क्वेश्चन में 3 मार्क्स, तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पता है आप लोग को, जो अच्छे से पता है, उसको 3 पॉइंट को लिखिए। हो गया।
उसके बाद देखिए राइट द रोल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग इन प्रिवेंशन ऑफ थैलेसीमिया को रोकने में जेनेटिक काउंसलिंग का क्या रोल है वो लिखना है 2 मार्क्स में। ये भी ज्यादा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं है कि 2 मार्क्स के लिए 1 पेज भर देना है, ऐसा नहीं करना है। नंबर को देख के आप लोगों को आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ऑल्टरनेटिव है, ये नंबर वाला दे सकते हैं या फिर और वाला। विद द हेल्प ऑफ अ चक्कर बोर्ड के थ्रू दिखाना है, ये हेरिडिटी चैप्टर से। चक्कर बोर्ड सॉ द टाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग दैट माइट बी प्रोड्यूस्ड इन अ क्रॉस करते हैं किसको, जब हाइब्रिड टॉल प्लांट को जब क्रॉस करते हैं पी प्लांट को। हाइब्रिड टॉल प्लांट मतलब क्या, कैपिटल टी एक स्मॉल टी, उसके बाद उसी को उन्हीं से क्रॉस करते हैं तो क्या होगा, इस तरह से क्रॉस करके आप लोगों को देखना है। तो आई होप आप लोग, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग कौन बता दीजिएगा अगर इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं पता है कैसे करना है, तो आप लोग कौन बताइए, मैं जरूर उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा कि जो क्रॉस वाला जो क्वेश्चन है ओके उसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो उस पर मैं वीडियो लेके आऊंगा। इससे पहले वाले मध्य परीक्षा 2024 के लिए मैंने वीडियो बनाया था, तो चाहे तो आप लोग देख सकते हैं। और मैंने इस बार और एक काम किया है, क्या किया है कि क्रॉस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है हेरिडिटी चैप्टर से, वो सारे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को मैंने एक वीडियो में कवर कर दिया है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके, अगर आप लोग देखना चाहते हैं एक्चुअल में। और एक क्वेश्चन देखिए, इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। और देखिए, स्टेट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ मेंडल। मेंडल का 2 लॉ है, एक लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट, पहला क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसॉर्टमेंट। तो पहला लॉ को बताना है, तो यहां पर ऐसे भी हो सकता है, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ मेंडल, स्टेट द फर्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी, ऐसे सवाल हो सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या, बहुत ही क्वेश्चन। डिस्क्राइब, इसमें 2 मार्क्स मिलेंगे डेफिनेशन में, देखिए यहां पर देख पा रहे हैं आप लोग 2 मार्क्स। उसको देखिए, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मिलर और यूरे और मिलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था किससे रिलेटेड, एवोल्यूशन से रिलेटेड, उस एक्सपेरिमेंट को लिखना है ओके। तो बुक में पूरी तरह से अच्छी तरह से लिखा भी है और ये इजी क्वेश्चन भी है, आप लोगों को पता भी होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का और में है, देखिए ये वाला आप लोग लिख सकते हैं या फिर ये वाला। डिस्क्राइब अबाउट द डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी को लिखना है ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है उसको लिखना है, इसमें मिलेंगे 3 मार्क्स। तो पूरे थ्योरी को नहीं बताना है, जो नेचुरल सिलेक्शन के बारे में सिर्फ बोला है उसको लिखना है। अब देखिए और एक क्वेश्चन है, राइट द रोल ऑफ स्विम ब्लैडर इन फिश। फिश में स्विम ब्लैडर का क्या रोल है, स्विम ब्लैडर जो होता है फिश में, हवाई थैली जो होता है फिश में, तो इससे क्या रोल है उसको, तो क्या रोल है, उसकी वजह से फिश क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से पानी के डीपनेस जो होते हैं, कम गहराई में ज्यादा गहराई में जा सकते हैं। कैसे करते हैं, जब उसको ऊपर आना होता है तो उसमें हवा भर लेता है, जब नीचे जाना होता है तो हवा को खाली कर देते हैं, तो इससे क्या होता है अपने हिसाब से गहराई में वो तैर सकते हैं, जा सकते हैं ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब हाउ द एनवायरमेंट पोल्यूशन कॉजेज कैंसर इन ह्यूमन। ह्यूमन में जो कैंसर की कॉज है क्या, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, अलग अलग पोल्यूशन से किस तरह से होता है, तो बताना है कि जो सॉइल पोल्यूशन से होता है, एयर पोल्यूशन से होता है, तो कैंसर, कोई भी कैंसर नहीं बोला यहाँ पर, लंग कैंसर और उसके बाद अलग अलग जो कैंसर होता है, तो ये बताया नहीं है, सिर्फ कैंसर बोला है, तो कोई भी लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी का ऑल्टरनेटिव है, मेंशन द एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वन हॉर्न रिहिनो। रिहिनो मतलब गेंडा जो होता है, उसका एक सींग वाला गेंडा, उसको कंजर्वेशन के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग इन इंडिया में ओके। तो कंजर्वेशन ऑफ रिहिनोसेरस ये पढ़े होंगे, उस वहां पर जो लिखा है वही लिखना है, तो ज्यादा नहीं लिखना है, 2 मार्क्स। व्हाट आर द कॉजेज फॉर देयर इंडेंजर्डनेस। अब यहां पर देखिए, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द इंडेंजर्डनेस। इंडेंजर्ड मतलब जानवर जो खतरे में पड़ जाते हैं, तो उसके क्या कॉजेज हो सकते हैं। आप लोगों को पता है जानवर जो खतरे में पड़ जाते हैं क्या, एक तो शिकारी होता है, इलीगल शिकारी, उसको बाद क्या होता है, शिकारी हो गया, और दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि उनके जो घर है, नेचुरल घर कौन सा है, फॉरेस्ट, तो अगर वो काट देंगे तो क्या होगा, उनका घर जो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट हो जाएगा, तो ये भी कॉज है। तो 2 लिखना है, 3 लिखना है, तो 3 लिखना है यहाँ पर, क्योंकि 3 मार्क्स है। अब मैं यहाँ पर बता दूं कि उसका कंजर्वेशन जो करेंगे जानवरों का, कैसे करेंगे, एक तो उसको शिकारी से रोक लगाएंगे, शिकार करने से रोक लगाएंगे, दूसरा क्या करेंगे, उनके लिए जंगल प्रोवाइड करेंगे जहां वो अपने हिसाब से रह सके, तो जंगल काटने से रोकना पड़ेगा, ये भी कर सकते हैं। उसकी सींग के लिए उसको मार देते हैं तो उसको बैंड लगाना पड़ेगा, ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है या बायो एक्यूमुलेशन क्या है, कि जो भी
सॉइल में हम लोग एग्रीकल्चर के थ्रू क्या करते हैं, बहुत केमिकल यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, हर्बिसाइड यूज करते हैं। तो ये अलग अलग क्रॉप्स के साथ, वेजिटेबल के साथ, फ्रूट्स के साथ क्या होता है, वो हम लोग जब खाते हैं उसको, तो वो केमिकल्स हमारे बॉडी में या जानवरों की बॉडी में वो आस्ते आस्ते स्टोर होने लगता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ओके, इस डेफिनेशन में इसमें 2 मार्क्स मिलेगा। ब्रीफली एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सॉइल पोल्यूशन ऑन ह्यूमन। सॉइल पोल्यूशन से ह्यूमन में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये तो आप लोग पता है, वो दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन इसी का ऑल्टरनेट जो है, मेंशन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है। ये आप लोगों को पता है कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वो एरिया है जहां बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी तो है, लेकिन क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, ह्यूमन की अलग अलग रॉन्ग एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, बैड एक्टिविटीज की क्या हो रहा है, वो बायोडाइवर्सिटी जो वहां पर है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो खतरे में है। उसको बोलते हैं, उस एरिया को बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, तो इसमें क्या हो सकता है, पहले तो ये पॉइंट लिख सकते हैं कि वहां के जानवर जो है, इंसानी जो एक्टिविटीज है उसकी वजह से खतरा है। दूसरा क्या है, उनकी रहने की जगह बर्बाद हो रहे हैं, और भी अलग अलग कॉज है, आप लोग लिख पाएंगे अच्छी तरह से, आप लोग को पता भी है। उसके देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रूल्स ऑफ JFM इन द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में JFM का क्या रोल है, क्या रोल है वो लिखना है। इसमें मिलेगा आप लोगों को 3 मार्क्स, इसमें 2 मार्क्स की 2 पॉइंट बोला है, और इसमें मिलेगा 3 मार्क्स। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि LQs कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के होते हैं, कैसे आंसर लिखना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव होता है, कैसे करना है। ज़्यादा जो है समझना बहुत ज़रूरी है, जानने से नहीं होगा, नॉलेजेबल होने से नहीं होगा, साथ ही साथ उसको समझना भी जरूर है। समझने की जो आपके अंदर कैपेसिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तभी आप लोग कर पाएंगे। आप लोग जब एग्जाम देके आ जाएंगे तो बाद में बोलेंगे ये तो क्वेश्चन जो बहुत ईजी था, हमने देखा ही नहीं, हमको वहाँ पर समझ ही नहीं पाए, क्योंकि समझने की कोशिश नहीं करते हैं। ध्यान से 1-2 बार पढ़ना है, लेकिन ध्यान से पढ़ना है, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से। ओके, तो उसको ध्यान से पढ़ना है, ताकि अगर क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आधा काम आपका हो गया। क्वेश्चन नहीं समझेंगे तो आंसर कैसे लेंगे, आपके पास है आंसर है, आपके पास नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन आप लोग कह नहीं पाते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये होगा या ये होगा। ओके, तो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। आप लोग टाइम को मेंटेन कीजिए, और ज्यादा दिन बचा नहीं है मध्य परीक्षा 2025 के लिए। तो आई होप आप लोग की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, तो आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत ही अच्छा होगा अगर आप लोग मेहनत से उसको पढ़ाई करते हैं, हर चीजों को समझते हैं। ओके, पास करने के लिए नहीं, अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो आई होप आप लोगों का रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा होगा। ओके, तो अगर आप लोग नोट्स परचेज करना चाहते हैं हम लोगों से, ये सारे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस, मॉडल क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है, जो बेस बनाकर मध्य परीक्षा 2025 के लिए तैयार किया गया है, तो अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मिनिमम प्राइस पे आप लोग ले सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए जो नंबर है वहां पर जाके कॉन्टैक्ट करना है। आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आप लोगों को मिनिमम प्राइस से आप लोग नोट को परचेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।